गुरु माँ प्रणाम, मैं वंदना सिंह बोल रही हूँ। मैं अनुगुल उड़ीसा से बोल रही हूँ पीताम्बरा परिवार की एक सदस्य हूँ। मैं आपसे तकरीबन 7 महीने पहले थ सितंबर के महीने में शायद 2021 की बात कर रही हूँ मैं। उसमें मैं आपसे ली थी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का दीक्षा ली थी मैं आपसे और दीक्षा लेने के बाद मैं सोची थी कि जो मेरी सामग्री सब मैं मँगवा लूँगी और जल्द से जल्द मैं अपना पूजा दुर्गा पूजा के टाइम में आरंभ कर लूँगी। पर हुआ ये कि कुछ पारिवारिक परेशानी की वजह से मेरे हस्बैंड ससुराल में थे, मैं यहाँ पे थी अपने मायके में माँ-पापा के घर अनुगुल उड़ीसा में। तो वो मुझे लेने के लिए आ गए। परिवार में काफ़ी सारा परेशानी थी वहाँ पे, सास-ससुर को अलग कर दिया गया था, तो उनको खाना-पीना में बहुत परेशानी हो रहा था। वो हस्बैंड आए मुझे लेने के लिए और मैं चली भी गई। मेरा जो सामग्री मैं मँगवाई थी वो मेरा अनुकूल के एड्रेस में आके वहाँ से फिर रिटर्न हो गया, पोस्ट ऑफिस से फिर रिटर्न हो गया, वो फिर आपके पास चला गया था। और उसके बाद जाके आपसे मेरा बातचीत हो रहा था बीच-बीच में और आप बोली थी कि जो आपका जहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस आप मुझे दीजिए, आपका सामान आपको भेज दिया जाएगा। तो उस टाइम में मैं अपना बिहार का एड्रेस आपको भेजी थी और मेरा सामग्री मुझे मिल भी गया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे ससुराल में काफ़ी सारी परेशानी यहाँ रहती हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर पाई और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नशे के मतलब के हैं शिकार हैं। वो हद से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उनका थोड़ा बहुत कुछ भी पैसा ज़्यादा मैं खर्चा करवा दूँ तो उनका गुस्सा मेरे ऊपर हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि इसीलिए सारी परेशानियों की वजह से मैं चाहती थी कि जो शिव कुंजी का स्तोत्र का एक ये करूँ और देवी माँ का आशीर्वाद ले पाऊँ, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाऊँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे 3, एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं और काफ़ी छोटे हैं वो। बेटा पढ़ रहा था, मैं खुद जॉब कर रही थी अपने उड़ीसा में जब थी, जॉब कर रही थी। वहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। अपने ही तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रही थी पर हुआ ये कि लॉकडाउन के वजह से ऑफ़िस बंद हो गया और मैं नौकरी मुझे छोड़ना पड़ा और ये छोटी बेटी भी रह गई थी तो 2000 में उसका भी बर्थ हुआ। काफ़ी सारी परेशानियों की वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाई और अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाई। मेरे हस्बैंड भी फाइनेंशियली मुझे बहुत सपोर्ट नहीं किए कभी। वो हमेशा अपने माता-पिता को प्रायोरिटी दिए, वो हमेशा अपने ही घर में रहना पसंद किए, वो कहीं बाहर निकलना नहीं पसंद किए। और मेन कारण ये है कि वहाँ पे यहाँ यहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो सब सारे नशाबाज हैं, सब हर तरह का नशा करते हैं, वो भी उसी सब के चक्कर में रहते हैं और अपने परिवार को और बच्चों को किसी को भी उतना मुझे और मेरे बच्चों को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इसी की वजह से मैं सब परेशानियों से तंग आ गई थी। मैं चाह रही थी किस तरह से कैसे भी सबसे छुटकारा और मेरा कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। आर्थिक तंगी जीवन में बहुत ज़्यादा रहा, कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान रही। जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उधार, सब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं जब ये सब बात बोली तो वो बोलते हैं मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा है तुम जानो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें तुम्हारा हेल्प। वो एक भी रुपया नहीं देते हैं मुझे, कभी किसी खर्चे के लिए वो मुझे नहीं देते। वो अपने से खर्चा करते हैं, अपना जो भी इनकम करते हैं, छोटा-सा दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उसमें उतना आय इनकम ही नहीं है। गाँव में जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से ही थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ना वो बाहर निकलना चाहते हैं, ना ही अपना जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं। कुछ भी उनका सोच मैं नहीं देख पा रही हूँ। जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। मेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है और मैं पढ़ी-लिखी नौकरी-चाकरी करने वाली लड़की थी। अपना नौकरी करके अपना गुज़र-बसर कर लेती थी जिस तरह से भी अपने यहाँ। ज़िंदगी मेरा फिर भी अच्छा था। ये कर्ज़े-वर्ज़े को लेके मैं इतना परेशान नहीं रहती थी पर अब बहुत ज़्यादा परेशान रह रही हूँ मैं कर्ज़ों की वजह से। मुझे बार-बार सब फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कैसे यहाँ से मैं निकलने वाली हूँ। मैं मार्च में अपने माता-पिता के घर वापस जाने वाली हूँ। तो माँ मैं सिर्फ़ आपके आशीर्वाद से माँ गुरु माँ मैं आपके आशीर्वाद से मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ अपना पूजा इन्हीं में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र संपन्न करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जीवन में मेरा अच्छा परिवर्तन आए, मुझे अच्छा नौकरी-चाकरी मिले, मेरे बच्चों का भविष्य के लिए मुझे कुछ भी करना है। इस तरह से मैं ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी।
कभी-कभी मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ या बच्चों को लेके भी सबको मैं तीनों अपने बच्चों के साथ हूँ, खुद जाके ट्रेन में कट जाऊँ या कुछ कर लूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ अब और नहीं जीना है। लेकिन आपका जो ये सब सुनती हूँ वीडियो, सबका अनुभव सुनती हूँ तो उससे मेरा बहुत साहस बढ़ता है। मैं हमेशा ही आपका वीडियो सुनती रहती हूँ, रात को सोते टाइम भी, कभी भी मन हो जाता है तो मैं सुनती हूँ और मेरा बहुत साहस बढ़ता है। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे भी करके एक कम से कम एक जो मेरे लिए सही हो। मैं तो ली थी आपसे ईद मुझे कष्टों तो मैं कर नहीं पाई थी। जो मेरे लिए सही हो, जो सही से मैं कर पाऊँ, कम समय का हो और कम समय नहीं भी हो तो लेकिन मैं जैसे शांति से कर पाऊँ क्योंकि आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है। मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। मैं किस तरह से कैसे क्या कर पाऊँगी तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ करूँ ऐसा कि जो मेरे जीवन में परिवर्तन आए। जय गुरु माँ प्रणाम। गुरु माँ प्रणाम।